हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने 30th तक सारी अपने क्वेश्चंस जो थे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। अब जो हम इलस्ट्रेशन नेक्स्ट कम करेंगे वो है आपकी 31st इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। वैसे तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम पीछे नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी बेटा, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट। अब मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूँगी। एक बार मुझे दोबारा से मैसेज फॉरवर्ड कर देना बेटा कल के बाद, ठीक है? तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूँगी। अब देखिए 31st इलस्ट्रेशन को देखिए क्या है। 31st इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 1600 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 32। मतलब वो कहता है फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 1600 रुपये है और सेलिंग प्राइस 3200 है। द फॉलोइंग्स आर द डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये आपको डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 160, 40 रुपीज़ पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस का 40 रुपीज़, कमीशन का 240 एंड द एस्टिमेटेड फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 1,20,000 an estimated value of the sale for 6 lakh rupees, and you are required to find out the final cost of the products and profit using the methods of percentage on the sales value to recoup fixed and selling distribution expenses। देखिए बहुत सिंपल सा है। वो कहता है जो आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं इनके बेसिस पर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन द सेल, ये निकालना है। सिंपल सा है। फिक्स सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,20,000 और आपकी फिक्स सेल कितनी है, वो 6 लाख है। तो इसके बेसिस पर अगर आप अपने एक्सपेंसेस की बात करें तो आपके एक्सपेंसेस आ गए 20%। सिंपल सी बात हो गई जो इसने क्वेश्चन में बोला। अब इसको इसी के बेसिस पे निकालते चलिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, 1600 रुपये दे रखे हैं। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसी तरीके से निकालो जो एक्सपेंसेस अभी निकाला। अभी क्या निकाला था आपने, 20% है। तो किसके 20% हैं, आपके जो आपकी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट का 20% निकाल दीजिए, कितने आ जाएंगे, 640 रुपये। उसके बाद सारे आपको डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उनको ऐड कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 2720 रुपया, सेल प्राइस आपका 3200 है, तो जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? कुछ भी नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस में, दे आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। वो कहता है कैलकुलेट द ग्रॉस वेट ऑफ द मटेरियल व्हेन स्क्रैप इज गिवन। अगर आपको स्क्रैप दी गई हुई है तो उसके बेसिस पर टोटल वेट आपने यहाँ पर निकालना है। बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी, इसमें भी कुछ नहीं है। वो क्या कहता है, अजीत स्टील लिमिटेड हैज़ टू बी सप्लाई 3 different types of casting weighing group is 72 ton, 180 ton and 108 ton। 10% of the raw material used to waste in manufacturing process। वो कहता है 10% वेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब है जो 72% है वो आपको क्या मिलता है, फिनिश मिलता है। तो इसका मतलब आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अब पहली बात तो आपको जितना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज़ में तो यूज़ आता है ना, कंज्यूम। ठीक है, वेट जो लॉस हुआ है वो तो नीचे आ जाएगा, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पीछे मैंने एक इलस्ट्रेशन में बताया भी था, जिसमें मैंने तुम्हें कहा था कि वेट लॉस जो है वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, कि कितना आपका लॉस हुआ है। 10% है तो 10% टोटल का निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है जो वेस्ट हुआ था उसको आपने 20% मटेरियल कॉस्ट पर सेल कर दिया, एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 750 पर टन। अदर कॉस्ट उसने दे दी, लेबर, कॉस्ट ऑफ मोल्ड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 25% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद ऑफिस एंड सेलिंग है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। प्रॉफिट जो है 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ऑन द बेसिस ऑफ अबव यू हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ उलझी हुई है, जो ये चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से सुनना। वो कहता है आपको 72 मिलता है, आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे कि अगर आपकी वेस्ट कितनी होती है, वेस्ट होती है आपकी 10%। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आपके पास जो मटेरियल दिया हुआ है वो 90% है। तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे कि 90% पर आपका मटेरियल मिलता है 72, 1 पर है 72 अपॉन में 90, तो कितने पर, 100 पर कितना होगा। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 80। मीन जो ए प्रोडक्ट है वो आप 80 यूज़ करते हैं। सिंपल आ गई बात। इसी तरीके से बी का निकाल लीजिए। बी में वो क्या कहता है कि आपको कितना मिलता है, 180। ठीक है, तो 180 के बेसिस पे आप निकालिए कि 90% पर आपका प्रोडक्ट मिलता है 180। एक पर कितना हो गया, 180 अपॉन 90, तो कितने पर, 100 पर। तो कितना आ जाएगा आपका ये, 200।
तो इसका मतलब सेकंड बी केस में कितना हो गया 200। अब सी में निकालिए, सी में मिलता है आपको 108 टन। तो आप इसी तरीके से 90 पर है आपका 108 टन, 1 पर कितना हो जाएगा 108/90 और 100 पर कितना हो जाएगा आपका 120। तो अब आपके पास एक्चुअल में प्रोडक्ट यूज़ हुआ 80, 200 और 120। ये ए का, ये बी का और ये सी का। क्लियर है। तो अब इसी के बेस पर आप मटेरियल करोगे। अब मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 750। तो इसका मतलब ए प्रोडक्ट जो कितना लगा 80 × 750। तो आपका क्या बन जाएगा ये देखो अब क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया। अब आपका क्या बना 80 × 7 60,000, 1,50,000, 90,000। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपने इस वेस्ट को क्या किया है 20% पर बेचा है। किसका 20 नहीं, हाँ 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के 20% पर आपने इसको बेचा है। अब मटेरियल कॉस्ट कितनी थी 750। 750 का 20% कितना हो गया, निकालो कितना हो गया 150। तो 150 पर आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। अब कितना था पहले केस में आपका 72 मिलता था और 80 लगाया तो 8 वेस्ट हो गया और 8 को आपने किस में बेचा है 150। तो कितने में बिच गया 1200 में। तो इसका मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 1200 रुपये से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तीनों केस में इसी तरीके से दोबारा देखो, आपने 80 मटेरियल लगाया, मिला आपको 72, 8 वेस्ट हो गया। उस वेस्ट वाले को आपने 150 में बेच दिया। जब बिक गया तो वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा आपके इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करता है, कंजम्पशन को। तो वो कम करने से आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो कम हो गया। तो वो कम होकर इतनी इतनी रह गई। अब बाकी आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ मोल्ड भी दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, उनको जोड़िए प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद फैक्ट्री 25% ऑफ द डायरेक्ट लेबर है। लेबर आपकी कितनी है 20,000 है, दूसरे में 60 है, तीसरे में 30 है, सबका 25 निकाल लीजिए। इसी तरीके से ऑफिस सेलिंग निकाल लीजिए। यहाँ तक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद नीचे इसने बोला था प्रॉफिट 15% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 15% है। उसी तरीके से इक्वेशन बनाइए। अगर आपका प्रॉफिट 15% है सेल प्राइस का, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट आपकी क्या हुई 85, सेल अगर 100 है तो। ठीक है। तो आप उसी बेस पर इस क्वेश्चन को करके और निकाल दीजिए, ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम बेटा इनमें नहीं आएगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये आपके। ठीक है। एक मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि कई बच्चों ने मुझे पिछले लास्ट वीक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो एक गुड़िया ने मुझे कई बार रिपीट किया कि मैम इसको बता दीजिए। मैं नहीं बता पाई बेटा, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी मेरी और मैं इतनी बिजी थी लास्ट पूरा वीक, मंडे से लेके और आज मंडे तक, कि मैं कुछ भी नहीं करवा पा रही थी। ठीक है। लेकिन अब नहीं होगा। अब मैं आपको अच्छी तरह से सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व भी करूँगी और टाइमली आपको रिप्लाई भी दूँगी। ओके बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 33 पर। 33 इलस्ट्रेशन क्या कहती है, 33 में वो क्या कहता है कि द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर्स आर डिराइव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्री। मटेरियल है आपका इशू, वेज है, फैक्ट्री ओवरहेड 60, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अब जो रिटर्न कर रहा है वो भी आपका माइनस हो जाएगा, ट्रांसफर टू अदर जॉब भी माइनस हो जाएगा। अब वो कहता है 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ बीन स्क्रैप्ड एज बेड एंड फर्दर 20% हैज़ टू ब्रोट अप टू द स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीज द फैक्ट्री ओवरहेड 80%। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ये चीज़ इसने दी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछी जा सकती है। ध्यान से सुनो। कहता है जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो उसमें 10% जो माल था वो ख़राब हो गया, स्क्रैप आ गया। स्क्रैप मतलब रद्दी आ गई। लेकिन उस रद्दी को हमने दोबारा से 20% 80% और ओवरहेड लगाकर फैक्ट्री के और लेबर लगाकर 20% हमने क्या किया, उसको दोबारा से उसी तरह के प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। कहने का मतलब है उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में सेलेबल बनाने के लिए हमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट लगानी पड़ी। इफ़ द स्क्रैप प्रोडक्ट विच इज़ ओनली ₹470, अगर आपका स्क्रैप वाला प्रोडक्ट सिर्फ आपका 470 रुपये में बिकता है, ठीक है, तो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इफ़ द टोटल प्रोडक्ट इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ स्क्रैप भी 100 यूनिट। तो कहता है अगर आपके स्क्रैप की 100 यूनिट मिल जाती है तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सिर्फ यही जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है। चलो अब जरा इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं।
क्या कहता है वो सॉल्यूशन के अंदर, ज़रा ध्यान से देखना। वो क्या कहता है, सबसे पहले तो मटेरियल आपका कितना इशू किया गया है। मटेरियल आपका इशू हुआ 64,000 का, उसमें से रिटर्न हुआ और जो आपने किसी दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र किया उसको आप माइनस कर दोगे। एक्चुअल में जो मटेरियल कंज्यूम हुआ उसको यहाँ लेंगे और वो आपका यूज़ हुआ है 62,800। क्लियर है। अब उसमें आपने वेजेस जो डायरेक्ट दी हुई हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो आप ये मानकर चलिए कि ये 100% है। क्लियर हो गया। अब वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ द वेजेस, ऐसा उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर, बोला था ना 60% ऑफ द वेजेस। ध्यान से देखो कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा था, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो आपके क्या हैं 60% ऑफ द वेजेस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए। ठीक है, तो आपके ये 60% ऑफ द वेजेस आपके हो गए। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ द वेजेस आपने कर दिए। लेकिन वो कहता है कि आपका एडिशनल 20% ऑफ वेजेस ऑन 20% ऑफ आउटपुट, मीन जो आपका ख़राब हुआ माल उस पर आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं। कितने और एक्स्ट्रा लगाए हैं? 20% ऑफ द वेजेस। अब कैसे निकालोगे? देखो, आपके लेबर कितनी थी, क्योंकि जो लेबर थी उसका लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कितनी लेबर थी आपकी? 56,000, 56,000। अब इस 56,000 का क्या कहा है उसने? 20% ऑफ आउटपुट, इसका सिर्फ 20% आउटपुट। 20% जब आउटपुट आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 ये 1100, ये आ गया 20%। अब इस 20% पर आपने 20% एक्स्ट्रा लेबर लगाई है। अब इसका 20% ले लो तो ये आपका आ जाएगा 2240। तो इसका मतलब ये 2240 रुपये वेजेस इसमें आपकी एक्स्ट्रा लगी है। पहले तो आप क्या करोगे, दोबारा सुनो। आपने क्या करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके हैं वो कितने हैं? 60% ऑफ द वेजेस। 60% ऑफ द वेजेस आपके कितने आएंगे? देखो, फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो वेजेस के हैं, तो वेजेस का 56 का कितना लेना है आपने? 60%। तो ये आ जाएगा 33,600 रुपया। ठीक है, यहाँ तक हो गया 33,600, तो ये आ गया। अब उसने कहा है कि 20% ऑफ द वेज ऑन 20% ऑफ आउटपुट। तो पहले तो 20% ऑफ आउटपुट, अब 56,000 का 20% आउटपुट कितना हुआ वो आपका मैंने अभी निकाला था, ये आया था। अब इसका 20% आपने इस पर एक्स्ट्रा लेबर लगाई है, तो वो कितना आया था आपका? 2240। और 33,600 आपकी लेबर पहले है, तो इसका मतलब टोटल आपके फैक्ट्री कितने हो गए? 35,840। क्लियर है। तो 35,840 जब फैक्ट्री के आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल, अब जो आपने सेल की है स्क्रैप, क्योंकि उसने सेल भी कहा है ना कि आपने सेल कर दिया, कितना स्क्रैप था? 10%। उस 10 को आपने 470 के हिसाब से सेल भी कर दिया, यही बोला है ना। तो आप 10 100, क्योंकि हमने ये मान के चले कि ये 100 था, तो इसका मतलब 10 निकालिए, 100 का 10% कितना? 10 आ गई। उस 10 को आपने 470 रुपये में बेचा है। इसने यही बोला है कि टोटल, ये पर नहीं बोला इसने। देखो, फैच इज़ ओनली ₹470, ऐसा नहीं बोला कि पर यूनिट 470। ठीक है, तो 470 में आपने इसको बेच दिया तो ये बिक गया। अब आपके पास 90 का माल रह गया और इतनी कॉस्ट का माल रह गया। अगर आप पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा आपको इसको करवा दूँगी बेटा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन पर पूरा ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर चलिए, 34th इलस्ट्रेशन पर। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एन आयरन फाउंड्री आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ईयर है, आपका डायरेक्ट वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड 50%, स्टोर ओवरहेड ऑन 10% ऑफ द कॉस्ट। यहाँ तक आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट आपके कहाँ से शुरू होते हैं? पहला पॉइंट आपका आता है यहाँ से। क्या कहता है? 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड बीइंग नोट अप स्पेसिफिक, मीन 10% माल जो है आपका वो एज पर द ऑर्डर नहीं था, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? वापस पहुंचा दिया गया। ए सम ऑफ 400 वॉज रिलीज्ड ऑन द सेल एज स्क्रैप, और 400 रुपये उसको बेचने पर आपको मिले। बस सिंपल सी उसने कहा है कि 10% आपका माल ख़राब निकला, उसको आपने 400 रुपये में बेच दिया, बस।
अगला बोलता है 10% ऑफ द फिनिश कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग, और 10% आपकी मैन्युफैक्चर में डिफेक्टिव निकली है। तो कहता है उसको भी आप क्या क्या रेक्टिफाई बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्ज ऑन एक्सटेंड 20% ऑन द प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उसको भी आपने दोबारा ठीक कंडीशन में लाने के लिए 20% जो है आपके खर्चे कर, ठीक है, 20% आपने उस पर खर्चे किए हैं एडिशनल, और फिर जाकर उसको आप एक्चुअल कंडीशन में लेकर आए हैं। और जो ग्रोस टोटल आउटपुट था वो आपका 1000 टन था। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपका 100 बोला था, वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 kg बोला है। फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कास्ट पर टन। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी, काफ़ी कुछ तो पिछले से ही रिलेटेड है, देखिए ध्यान से। सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग का आपको पीछे काफ़ी इलस्ट्रेशंस में मैं बता चुकी हूँ। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग इसमें से माइनस कर दीजिए, वेजेस को ऐड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट जो है वो कंजम्पशन आ गई। तो यहाँ से आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 62,000। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, वर्क्स ओवरहेड जो है वो 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, स्टोर ओवरहेड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। यहाँ तक आपकी टोटल कॉस्ट, यहाँ तक क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। अब 1000 रुपीज़ आउटपुट है आपका सॉरी, इस 1000 को आपने कितनी कॉस्ट पर बनाया है, 72,200 पर आपने तैयार कर लिया। अब उसने क्या कहा था, पहला पॉइंट उसने ये बोला था कि 10% खराब हो गई जिसको आपने बेचा है 400 रुपये में। तो 1000 रुपये का 10% कितना हुआ, 100। तो इसका मतलब 100 यूनिट आपने कितने बेचे, 470 में, तो उनको माइनस कर दीजिए। इसका मतलब अब आपके पास 900 यूनिट हैं और कितनी कॉस्ट के हैं, 71,800 के। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम, आगे वो क्या कहता है देखो। अब वो कहता है एडिशनल वर्क कॉस्ट जो आपने की है, अब वो क्या कहा था उसने कि 10% आपके फिर से डिफेक्टिव निकले थे मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको आपने दोबारा से रेक्टिफाई किया था 20% एडिशनल कॉस्ट लगाकर। अब इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, वो कहता है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग, आपने इसको रेक्टिफाई किया एडिशनल कॉस्ट लगा के। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कितनी कॉस्ट को किया है। वो कहता है 10% ऑफ फिनिश कास्टिंग, 10% कितने का, 900 था ना आपका, क्योंकि 900 माल रह गया। अब उस 900 का 10% कितना हो गया, 90। अब उस 90 पर आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, किसका खर्चा किया है आपने, 20% ऑफ द प्रपोर्शन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का 20%। अब डायरेक्ट वेजेस आपकी कितनी थी, 10,000। तो इसका मतलब इस 10,000 का 20%, ठीक है, आपने लगाया है, किस पर लगाया है, 90 यूनिट पर। कितने में से, 1000 पर, क्योंकि ये 10,000 तो 100 यूनिट, 1000 यूनिट का था ना। तो आप 90 पे कितना लगाया है, ये दोबारा सुन लो, 10,000 आपकी क्या थी, वेजेस, इसका आपने 20% लगाया है एडिशनल। किस पर लगाया है, उस 90 यूनिट पर लगाया है जो कितने में से थे, 1000। यहाँ 900 नहीं आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि ये 10,000 1000 पर थे, ना कि ये 900 पर थे। दोबारा आ गई समझ बात, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 180। तो जब ये 180 आ गया तो ये 180 आपने इसमें क्या लगाए हैं, एडिशनल खर्चा किया है, और ये एडिशनल करने के बाद आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट में करेंगे बेटा।